इंटरनेशनल मैसेज किया जाता है जब आप 26/11 का जो हमारे लिए सबसे बड़ा आतंक का चेहरा कसाब था, जब आप उसी के रोल को लेकर सवाल उठा देते हैं, तो क्या इंटरनेशनल मैसेज दे रहे हैं आप? नहीं, इंटरनेशनल मैसेज तो ये बहुत गलत जा रहा है। आई एम अफ्रेड कि पाकिस्तान इसका जरूर कैपिटल करेगा। मैंने तो कसाब का इकबाली बयान ही मेरे साथ लाया है। कसाब ने इकबाली बयान में कहा है, मैंने ड्राइवर को बाजू में बैठा हुआ पुलिस वालों की लाशें गाड़ी से निकालकर बाहर फेंक दी। यानी कौन? कामटे और साड़ेसकर। साड़ेसकर गाड़ी चला रहा था, कामटे उनके नजदीक बैठे थे और पीछे करकरे मर चुके थे। हमारे पास सिर्फ कसाब का इकबाली बयान नहीं है। उस गाड़ी में एक जाधव हमारा कांस्टेबल था। जब फायरिंग हुई ना अरुण जाधव, तब उसने मरने का ढोंग किया था और उसके ऊपर करकरे की लाश थी, कामटे की लाश थी और साड़ेसकर की लाश थी और उसका एविडेंस हमने कोर्ट में लिया पूरा। दूसरी बात, जैसे वो ये फायरिंग शुरू हुई पुलिस गाड़ी पर, वहां से सामने वाले एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के ड्राइवर गाड़ी से जा रहा था। उसने तुरंत देखा तो गाड़ी पीछे ले लिया। ही इज एन ऑल्सो आई विटनेस। हमारे पास चश्मदीद गवाह है, हमारे पास इनका इकबाली बयान है और पाकिस्तान ने अब तक ये कहीं नकारा नहीं था। और इसके बाद क्या कह रही है जनाब मुशर्रफ कह रहे कि नहीं, वो आरएसएस की फायरिंग हुई थी। अरे किस आधार पर कह रहे हैं आप? आरएसएस को बदनाम तुमको करना है तो तुम देश से खिलवाड़ करते हो। तो कह रहे हैं आप भी आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? आरएसएस का निशाना, आरएसएस की रचना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। अभी 5 दिन पहले मुझे समझ गया। आरएसएस के लोगों को मैं अब भी मिला। कभी वो राजनीति की बात नहीं करते। आरएसएस कभी भी कहेगा नहीं कि ये आप इसको वोट दो उसको वोट दो। क्या कहता है? हर देश के बीजेपी के लिए बैकबोन की तरह से काम करता है। देखिए, आइडियोलॉजी किससे मेल खाती वो बात अलग है। तो ये स्टेटमेंट आई कहां से और क्यों आई? आपको कुछ समझ में आया? क्योंकि जाहिर सी बात है कि कसाब के मुद्दे पर तो एडवांटेज आपको हो जाएगी। नहीं, ये अभी इतना दिमाग उनको पास रहना चाहिए ना। दिमाग नहीं है। और वडेट्टीवार क्या बोला पहले? वडेट्टीवार बोले, पहले दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि निगम देशद्रोही है। उनको मालूम था करकरे को गोली मारी किसने, उन्होंने बात छिपा दी। किस आधार पे बोले? फिर दूसरे दिन उन्होंने पलटा मारा। दूसरे दिन पलटा के बाद वडेट्टीवार कहते हैं कि नहीं मैंने वो मुशर्रफ की किताब में से वो लिया है। अरे भाई, परीक्षा ऐसे ही पास हुए क्या आप? बिना पढ़ के, बिना वेरिफिकेशन, यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन लीडर ऑफ वन कांग्रेस पार्टी। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि आपके मुंह में राम है बगल में छुरी। आप इतने सीधे नहीं है जितने दिख रहे हैं। अभी आने वाला काल दिखा दिया जाएगा। ये देखो, ये हिंदी कहावतें से मुझे कोई फायदा नहीं। मैं आज तक मैंने हमेशा गुनहगार के खिलाफ लड़ा हूं और मैं ये माना जाता, आम पब्लिक मानती है कि उज्जवल निकम सच बोलता है, झूठ नहीं। किसी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं रखता। आपको मालूम है मेरी अपॉइंटमेंट कैसी होती? मेरी अपॉइंटमेंट जो होती है, लोग मोर्चा निकालते हर डिस्ट्रिक्ट में। महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में वी वांट उज्जवल निकम। राजनीति में किसने निकाला आपके लिए मोर्चा? बैठे बैठाए सीट मिल गई? देखिए, राजनीति में मोर्चा मेरे लिए नहीं। मेरा राजनीति का जन्म सिर्फ 10 दिन का पहले हुआ है। नहीं तो लोग सस्पेंस है कि भाई कैसे उज्जवल निकम को सीट ठीक है, हमें न्योता बुलाकर दिया या आप मांगने गए थे? मैं मांगने गया नहीं था। अच्छा, मैं बिल्कुल मांगने नहीं गया था। आई वॉज इन्वाइटेड, आई वॉज रिक्वेस्टेड, आई वॉज कन्विंस कि आप क्यों राजनीति में आओ। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊंगा। आपका मन था? पहले आपने सोचा था? मतलब कभी सोचा ही नहीं था। ये पहले भी कई पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे न्योता दिया था। किसने दिया? बुरी बात नहीं है न्योता देना। किसने दिया था? किसने दिया था न्योता? देखिए, कांग्रेस से आया था? कांग्रेस से एनसीपी आया था। एनसीपी के पवार साहब ने भी मुझे बोला था और उन्हें अच्छे भावना से बोले कि आप जैसे लोग राजनीति में आना चाहिए। पर अगर ये मुझे पता था कि राजनीति में आने से इस प्रकार आप कीचड़ उठाएंगे, झूठे अंजाम को, तो मैं दोबारा सोच लेता था।